तो पूरे एक साल इंतजार करने के बाद हमारे पास आ चुका है अटैक ऑन टाइटन के सीजन 4 के पार्ट 2 का एपिसोड 1। कितना बड़ा नाम है भाई। चलो छोड़ो, कोई बात नहीं, हम चलते हैं इसके एक्सप्लेनेशन की तरफ। तो आज हम बात करने वाले हैं अटैक ऑन टाइटन के सीजन 4 के पार्ट 2 के एपिसोड 1 के बारे में। तो चलो स्टार्ट करते हैं। और हाँ, इस वीडियो में कतई गॉडजिला जितने बड़े बड़े स्पॉइलर हैं, तो अपने रिस्क पे देखना, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो सीन की शुरुआत होती है स्ट्राइक्स के बाद। जो स्ट्राइक हमें देखने को मिली थी सीजन 4 के पार्ट 1 के लास्ट एपिसोड में, लीवाई और ज़ीक पर एक लाइटनिंग स्ट्राइक पड़ती है जो कि किसी टाइटन के स्ट्राइक जैसी ही दिखती है। उसके बाद ही चालू होता है हमारा ये वाला सीजन का एपिसोड 1। वहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि लीवाई मर चुका है और हांजी की गोद में है। हांजी सबसे बोलती है कि लीवाई मर चुका है। दूसरे वाले लोग बोलते हैं कि वो खुद देखना चाहते हैं कि लीवाई मरा है या नहीं। हांजी मना कर देती है और बार बार बोलती है कि अंदर से और बाहर से दोनों जगह से जल चुका है, इसमें थोड़ी सी भी लाइफ नहीं बची है। इतनी ही देर में ज़ीक, जो कि हमारा बीस्ट टाइटन है, वो एक दूसरे टाइटन में से बाहर गिर जाता है और सबको एक लड़की के बारे में बताता है जिसने उसको वापस जिंदा करा। जब वो उनको बताता है तो वो कहता है कि उसने उसके पैर बार बार वापस बनाए और उसको ऐसा लगा था जैसे वो बहुत सालों से एक जगह पर है, पर फिर भी वो 1 सेकंड के अंदर वापस आ चुका है। फिर जैसे ही ये लोग देखते हैं हांजी की तरफ, हांजी लीवाई को लेकर रिवर के अंदर कूद जाती है और उसके बाद लोग उस पर से अपना ध्यान हटा लेते हैं और ज़ीक बोलता है कि वो एरिन से मिलने बहुत जल्दी आ रहा है और यहीं पर सीन शिफ्ट हो जाता है। सीन के शिफ्ट होते ही हम देखते हैं कि एरिन एक टाइटन बन गया है, जो कि फाउंडिंग टाइटन है, हम सबको पता है। और मालियंस किसी भी हालत में फाउंडिंग टाइटन को वापस लेना चाहते हैं। जॉ टाइटन इतनी देर में हमला कर देता है और मिस पीक को ट्रांसफॉर्म होने में मदद करता है कार्ड टाइटन में, और मिस पीक गाबी को लेकर मालियन सोल्जर्स के पास वापस चली जाती है। जॉ टाइटन भी उनके पीछे चला जाता है और एरन उनको देखकर ये बोलता है कि उसको लगा नहीं था कि ये लोग इतनी तैयारी से आए हैं। येलिना एरन को बोलती है कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा रिस्क है, तुम अभी इसी वक्त अपने टाइटन फॉर्म से बाहर आ जाओ, हमें सेफ होना पड़ेगा, हमें छुपना पड़ेगा। एरन उसकी बात को इग्नोर करते हुए सीधे मार्ले सोल्जर्स की तरफ बढ़ने लग जाता है अपने टाइटन फॉर्म में ही। और फिर वहाँ पर रेनर आ जाता है जो कि एक टाइटन फॉर्म ले लेता है आर्मर्ड टाइटन की, और फिर होती है एरन और रेनर के बीच में एपिक लेवल की फाइट। इतनी ही देर में कार्ड टाइटन अपने आप को एक तोप से अटैच कर लेता है। रेनर और एरन लड़ ही रहे होते हैं, इतनी देर में वहाँ पर जॉ टाइटन भी आ जाता है और जॉ टाइटन के आने के बाद एरन धीरे धीरे अपनी लड़ाई हारने लगता है। और जैसे ही वो दोनों उसको मारने के बहुत करीब होते हैं, वो बहुत सारी क्रिस्टल नीडल निकालता है और दोनों के दोनों को इमोबलाइज कर देता है। दोनों के दोनों को ऐसा फंसा देता है कि वो दोनों निकल नहीं पाते, वो हिल नहीं पाते। दोनों टाइटन, आर्मर टाइटन और जॉ टाइटन। बहुत सारे जेगरिस्ट आते हैं एरिन को बचाने के लिए, पर वहाँ पर इतने सारे मार्ले सोल्जर्स होते हैं जो कि एक भी जेगरिस्ट को एरिन के आसपास भी नहीं आने देते। वो सब जगह से हमला कर देते हैं, छत पे से, हवा में से, ज़मीन पे से, और एक भी जेगरिस्ट को जिंदा ही नहीं छोड़ते हैं कि वो एरिन को प्रोटेक्ट कर पाए। जैसे ही एरन मार्ले सोल्जर्स को मारने के लिए उनकी तरफ बढ़ता है, इतनी देर में जो कार्ड टाइटन के पीछे बंदूक होती है उससे गोली फायर होती है जो कि सीधे अटैक टाइटन के ब्रेन में लगती है। अटैक टाइटन वो टाइटन है जो एरन के पास है और फिर एरन अपने टाइटन को हिला डोला नहीं पाता। एरन को कॉन्शियसनेस होती है पर उसका टाइटन पूरी तरह इमोबलाइज हो जाता है और इतनी देर में जॉ टाइटन और आर्मर्ड टाइटन दोनों को कॉन्शियसनेस आ जाती है। वो दोनों वापस मोबलाइज हो जाते हैं। जैसे ही दोनों को होश आता है, दोनों बढ़ते हैं एरिन की तरफ और जॉ टाइटन एरिन की तरफ आता है उसको खाने के लिए, लेकिन एरन इतनी देर में अपने आप को जैसे तैसे प्रोटेक्ट करता है और जैसे ही वो प्रोटेक्ट करके खड़ा ही होता है, इतनी देर में एक और गोली फायर हो जाती है कार्ड टाइटन की बंदूक में से और एरन पूरी तरीके से अनकॉन्शियस हो जाता है और वो फिर कुछ भी नहीं कर पाता, अपने टाइटन को थोड़ा सा भी नहीं हिला पाता। इतनी देर में आर्मर टाइटन बहुत सारी निडल्स में से एक निडल तोड़कर सीधे एरन के अंदर घुसेड़ देता है, जिससे एरन कंप्लीटली ब्लॉक हो जाता है। वो बिल्कुल भी नहीं हिल पाता और थोड़ी बहुत जो उसमें जान बची थी वो भी ख़त्म हो जाती है। और फिर ओनियांको को हाँपते हुए जाता है
बाकी एरन के दोस्तों के पास और उनको रिलीज करता है और उनसे बोलता है कि एरन की मदद करो, बहुत सारे मार्लियर सोल्जर आ चुके हैं और वो एरन को मार देंगे। सारे लोग उससे पूछते हैं कि हम ऐसा क्यों करें, एरन ने हमको धोखा दिया है, वो ज़ीक के साथ मिल गया है, हम उसकी मदद क्यों करें। उन सारे स्क्वाड मेंबर में से एरन का एक दोस्त उन यांग कोपो की कॉलर पकड़ लेता है और उससे बोलता है कि बताओ हमें, हम क्यों हेल्प करें एरन की। इतनी देर में आर्मिन उसको बोलता है कि इसको छोड़ दो, हम सबको एरन की मदद करनी चाहिए क्योंकि एरन ऐसा नहीं है जैसा वो दिखा रहा है। सारे दोस्त थोड़ी देर के लिए शॉक होते हैं और आर्मिन से बोलते हैं कि क्या वो अपना दिमाग खो चुका है, लेकिन आर्मिन सबको बताता है और समझाता है कि उसे क्यों मदद करनी चाहिए एरन की, और जैसे तैसे सबको कन्विंस कर लेता है कि सबको एरन की मदद करनी चाहिए और सब रेडी हो जाते हैं एरन की मदद करने के लिए। मिकासा और बाकी लोग जैसे ही एरन की मदद करने जा रहे होते हैं वहीं पर एपिसोड एंड हो जाता है। तो यही थी एपिसोड 1 की पूरी स्टोरी। अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, नीचे जितने बटन दिख रहे हैं सब दबा देना, और अगर ना भी करो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करना, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नीचे गाली लिख के चले जाना लेकिन कमेंट ज़रूर करना, ठीक है। मैं चलता हूँ, गुड बाय।